आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप जो आपके नए 3 लॉज आए हैं क्रिमिनल वाले, बीएनएस, बीएसएस और बीएसए, इनको आप किस तरीके से पढ़ें इन द नेक्स्ट 60 डेज कंबाइंड विद आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस, कि आपका जो पढ़ाई है वो आराम से हो भी जाए, आपके सब्जेक्ट जो है आराम से आपके कवर हो जाए। और साथ ही में हम लोग ये भी समझेंगे कि यहाँ पे जो कंसोर्शियम है वो किस तरीके से इन सब्जेक्ट में से क्वेश्चन पूछेगा और आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करना है ताकि आप तैयार रहो हर तरीके के सर्कमस्टेंसेस और सिनेरियो के लिए। और ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट 60 डेज के हिसाब से यहाँ पे समझेंगे, तो इसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा और साथ ही में संभल के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अब इसके साथ में मैं एक चीज ये भी ऐड करना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स, हमारी मंथ एंड सेल चल रही है और यहाँ पे जो तीनों लॉज आपके हैं इनको हम लोगों ने डिटेल में हमारे कोर्स के अंदर कवर किया है, कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स के अंदर। और हम लोग यहाँ पे जो आपका प्राइस इसका 4499 का है, मंथ एंड सेल में आपका ये प्राइस चल रहा है। सारे वीडियो लेक्चर्स इस तीनों सब्जेक्ट्स के आपके दिए हुए हैं अलॉन्ग विद आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस, पूरा कंपैरेटिव उसमें हमने पढ़ाया है। साथ में आपके 50 फुल लेंथ मॉक पेपर्स हैं, आपके जितने भी लैंडमार्क केस लॉ समरीज हैं और जो नए वाले लॉज हैं इनसे जुड़े हुए जो भी केस लॉज है जो भी है वो पूरा इसमें कवर्ड है। रीसेंट केस लॉ समरीज पूरा आपका यहाँ पे है। तो आपके पास आज और कल का टाइम, अगर आपको एनरोल करना है स्टूडेंट्स, आप डेफिनेटली इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात शुरू करते हैं इस बारे में कि भाई हम लोग ऐसे मान लो बीएनएस की ही बात कर रहे हैं तो इसके अंदर कैसे कैसे हमको तैयारी करनी है। लेकिन उसके पहले हमें थोड़ा सा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी कि जो कंसोर्शियम है वो आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगी। अब देखिए क्या है, यहाँ पे जो नए तीनों लॉज आए हैं वहां पर सुप्रीम कोर्ट अभी जो जजमेंट्स दे रहा है करंट में वो अभी ओल्ड लॉ के हिसाब से ही दे रहा है। ठीक है, न्यू लॉ के हिसाब से नहीं दे रहा है, ओल्ड लॉ के हिसाब से दे रहा है और नॉर्मल केसेस भी उनका वही चल रहा है। तो अभी अगर कंसोर्शियम मान लो पेपर बनाना शुरू करता भी है तो उसको तो ये मिलेगा ना कि भाई नए लॉज के ऊपर 1, 2 या 3 केसेस ही मैक्सिमम आए हैं, तो उसको अगर हम लोग को रेलेवेंट लगेगा तो उठाएंगे वरना नहीं उठाएंगे। तो उसके बेसिस पे आपका पैराग्राफ आया जजमेंट के अंदर से। उसके बाद अब उनको उसमें क्वेश्चन अगर फ्रेम करना है तो फर्ज करिए कि आपका 6 क्वेश्चन का आपका एक पैराग्राफ बना, उसमें से 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन तो वो लोग पुराने वाले उसके हिसाब से पूछेंगे और अगर 3 नए क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे तो उसमें वो लोग क्या पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं कि मान लो हम लोग बात कर रहे हैं मर्डर की, मान लो फॉर इंस्टेंस, तो भाई मर्डर का जो नया वाला सेक्शन है बीएनएस के अंदर वो बता दो कौन सा है। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो कोई पनिशमेंट चेंज आया है किसी मान लो दूसरे सेक्शन में तो वो बता दो भाई क्या है। उसके अलावा यहाँ पे जो नॉमेनक्लेचर है अगर उसकी लैंग्वेज को चेंज आया है वो हमको बता दो। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मेजरली उनका जो फोकस होगा वो आपके जो बड़े बड़े आपके कानून है उनके ऊपर होगा। बड़े बड़े जो पार्ट्स है उसका मैं बीएनएस में आपको समझा देता हूं आपको क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट इज बीएनएस के अंदर जहां जहां भी आईपीसी में अगर आपको देखो पनिशमेंट जो है ना, अगर आपकी पनिशमेंट किसी भी ऑफेंस की चेंज हुई है तो वो आपको पक्का पक्का याद करना है, ये आप ध्यान रखिए। बिकॉज जहां भी पनिशमेंट यहाँ पे इन्होंने चेंज करा विच मीन्स व्हाट दे आर डूइंग इज इन्होंने एक इंप्रूवमेंट करा है पुराने वाले उससे कंपैरिजन में। तो इट इज अ कंटिन्यूएशन कि जैसे एक अमेंडमेंट आता है तो अमेंडमेंट आने के बाद एक लॉ के अंदर चेंज आया, जैसे केस लॉ से चेंज आता है वैसे अमेंडमेंट से चेंज आता है। सो दैट इज वाई जहां जहां भी पनिशमेंट यहाँ पे चेंज हुई है उसका एक पूरा चार्ट आपके पास होना चाहिए जो कि ये बताए आपको कि हाँ भाई पहले पनिशमेंट ये थी अब इसकी पनिशमेंट ये है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि देयर आर सर्टेन प्लेसेस जहां पे एक नई टाइप ऑफ पनिशमेंट ऐड करी गई जिसका नाम है कम्युनिटी सर्विस। ठीक है, अभी जो कम्युनिटी सर्विस है इसको आपको देख के चलना है कि ये कहां कहां पे दिया हुआ है, कहां कहां पे मेंशन्ड है इस कम्युनिटी सर्विस का नाम, और उसके अलावा कम्युनिटी सर्विस का मतलब क्या है, हाउ इज इट डिफाइंड, उसके अंदर होता क्या है, उसका इथॉस क्या है, वो थोड़ा सा अगर आप लोग याद करोगे तो बहुत अच्छा एक चीज रहेगा। उसके अलावा तीसरी चीज एक जो देखने वाली है वो ये है कि जहां जहां भी लॉज ऐसे थे, जैसे मान लीजिए एम्बिग्यूटी जिसको हम लोग कह सकते हैं, जैसे मान लो सुसाइड का केस था, अटेम्प्ट टू सुसाइड वाला, उसमें पहले 303 के अंदर मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर उस चीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया 303 को। अब इसके अंदर क्या है कि आपका इन्होंने दोबारा उस चीज को इंट्रोड्यूस करा, कैसे उसकी एम्बिग्यूटी को खत्म करा, क्या चीजें उस पर चेंज आई वो पूरा आपको बताना चाहिए। उसके अलावा जो जो ऐसे लॉज थे जो कि पहले के आईपीसी में किसी केस लॉ के थ्रू हटा दिया गया या उनके अंदर कोई चेंज लाया गया लेकिन नए लॉ के अंदर उसके अंदर उन्होंने कुछ अलग डिफरेंट कर दिया, तो इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस चीज को कायदे से देख के चलो कि अगर पनिशमेंट में या मान लो केस लॉ कोई था पुराना वाला, कोई लैंडमार्क केस लॉ था जिसमें कि कुछ बोला गया फिर उसको यहाँ पे चेंज कर दिया, वो आपको पता होना चाहिए। दैट इज दैट अदर थिंग जो कि आपको पता करना है। फिर चौथी चीज ये है कि जैसे आपके जो कोर आपके कंसेप्ट है, जैसे हमारे ऑफेंसेस में हम लोग आते हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपका जनरल एक्सेप्शन हो गया आईपीसी के अंदर। इन सारे के जो आपके मेन सेक्शन जैसे मान लो रेप है, मर्डर है, किडनैपिंग है, ये सब आपको रटा होना चाहिए। बिकॉज कोई जरूरी तो है नहीं ना कि अगर मान लो कम्युनिटी सर्विस या कोई नया पनिशमेंट नहीं चेंज हुआ लेकिन बस पुराने वाले सेक्शन को छाप दिया,
लेकिन जो उसका सेक्शन है, जो आपका इसका इंडेक्स है, वो तो आपको पता हो, इतना तो मतलब एक बेसिक आपका कंसिडरेशन लेके आप चलोगे। तो इंडेक्स आपको पता होना चाहिए फॉर द इंपॉर्टेंट जो आपके पार्ट्स है उनके लिए, इंपॉर्टेंट पार्ट्स के लिए आपको पता होना चाहिए, बीएनएस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा पांचवी जो चीज आपको देखने वाला है कि यहाँ पे कुछ नए ऑफेंसेस की कैटेगरीज ऐड करी गई, जैसे क्या स्नैचिंग एक आपका है वो ऐड किया गया है। उसके अलावा ऑर्गेनाइज क्राइम है वो आपका पूरा ऐड किया गया, उसका पूरा पूरा वो पूरा दिया हुआ चैप्टर टाइप से है। पेटी ऑफेंसेस यहाँ पे है। टेररिज्म को पहली बार यहाँ पे डिफाइन करा गया, क्या होता है कैसे होता है। तो ये जितने भी हैं नए ऑफेंसेस उनको आपको रटना है, और ये अगर आप कर लेते हो बीएनएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका बहुत आराम से जो है मेजोरिटी, मतलब मैं आप समझ के चलिए कि 80 से लेकर 90% आपका जो है ऐसे ही काम हो जाएगा, बिकॉज आपने पुरानी वाली जो आईपीसी वो पहले से पढ़ रखी, नए वाले उसमें जो आपका बीएनएस है उसको आपको इन इन चीजों को ध्यान रख के इस तरीके से करना है कि आप एक कंपैरेटिव स्टडी करो। इट्स लाइक कि जैसे आप पढ़ते हो कंपनीज एक्ट 2013, तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर में क्या होता है कि आपको एक चार्ट दिया रहता है कि पुराने कंपनीज लॉ में ये था, नए कंपनीज लॉ में ये। आप पूरा रटने तो नहीं चाहोगे, लेकिन जो मेन मेन है वो आप रट लोगे। इस तरीके से आपको बीएनएस को कवर करना है। और एक बात ये भी समझिए कि ये जो सारी चीजें हैं, ये हम लोगों ने हमारा जो कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स है पूरा पढ़ा रखा है। एक एक चीज हम लोगों ने कायदे से बताई है कि भाई नए नए चेंजेस ये है, ये है, ये है, पूरा बताया है। तो आप अगर एनरोल करते हो तो आपको यहाँ पे वो सारी से जो वीडियो लेक्चर्स है प्रॉपरली आपको मिल जाएंगे। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक चीज और भी ऐड करूंगा कि अगर मान लो आपको खुद से आप कर लोगे बिजनेस वगैरह, और आपको केवल ये चाहिए कि हमको सर आप केस फ्लो समरीज और मॉक पेपर्स आप बढ़िया हमको दे दो, हमारा काम हो जाएगा, तो आप हमारे 3099 वाले कोर्स में एनरोल करिए। 3000 का कोर्स है बेसिकली मोस्टली। और इसके अंदर बेस्ट पार्ट ये है कि आपको केवल अपना फाउंडेशन सब्जेक्ट अगर आप खुद कर ले रहे हो, केवल केस फ्लो और वो है, आप कर लीजिए 2 महीना मोर देन सफिशिएंट। इस कोर्स के थ्रू आपका काम आराम से क्लैट पीजी का हो जाएगा। ज्यादा आपको जरूरत पड़े आप मुझे कांटेक्ट कर लो, हम लोग ये डिस्कशन कर लेंगे कि हाँ भाई हमारा जो प्रिपरेशन है सर वो यहाँ तक हो चुकी है, इसके आगे की जो स्ट्रैटेजी है वो आप बता दीजिए, केस लॉस को कैसे करना है, किन केस लॉस को पहले करें, किन को बाद में करें, वो पूरा हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। और वहां से आपका बहुत बढ़िया से तैयारी आपकी क्लैट पीजी की हो जाएगी। तो अगर आपको करना है, आपको मेरे साथ आना है, तो आप मतलब एक थोड़ा सा कम उसमें भी अगर आपको करना है आप वो कर सकते हो। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं बीएनएसएस की सीआरपी। तो देखिए बीएनएसएस के अंदर फंडा क्या है कि बीएनएसएस यानी कि सीआरपीसी का क्लैट पीजी के साथ एक बहुत ही स्पेशल रिलेशन रहा है। अगर आप 2021 का 22 का पेपर देखोगे और भी अगर आप पेपर्स देखोगे, यहाँ पे बहुत क्वेश्चन सीआरपीसी से क्लैट कंसोर्शियम ने पूछे हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी जो अपने जजमेंट देता है वो कई बार सीआरपीसी के कई कई पॉइंट्स पे प्रोसीजर के चेंजेस के अंदर देता है। और यहाँ पे जो नया वाला आपका एक्ट आया है ना, उसके अंदर इन्हीं सुप्रीम कोर्ट के कुछ चेंजेस को इन्होंने इनकॉर्पोरेट करा है नए वाले एक्ट के अंदर। तो ये कहां कहां पे इनकॉर्पोरेट करा है, उसके साथ जो आपका बीएसए है उसके अंदर मान लो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का पूरी बात आई, तो वो कहां कहां पे ऐड करा गया वो आपको पूरा इंटरनेट कनेक्ट करके देखना पड़ेगा। तो मेरी एक छोटी सजेशन ये यहाँ पे रहेगी कि अगर आपके पास पॉसिबल हो तो आप हमारे कोर्स में जरूर एनरोल करना, बिकॉज वहां पे हमने प्रॉपर 21-22 लेक्चर्स लेके पूरा बताया है कि बीएनएसएस के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, कौन कौन सी छोटी जगह पे एक एक चीज हम लोगों ने पकड़ के बताई है। तो वो आपको बहुत बेनिफिट कर सकता है, ये आपके ऊपर है, आपको उसमें सजेशन दे रहा हूँ। बाकी अगर मैं ऊपर ऊपर से बात करूं कि आप क्या क्या चीजें यहाँ पे ध्यान रखोगे, तो देखो पहला पॉइंट जैसे यहाँ पे एक आपका पॉइंट उठता है जीरो एफआईआर का। तो देखो जीरो एफआईआर का पहले क्या था कि आपका एक हमें पता था कि हाँ भाई जीरो एफआईआर का कंसेप्ट होता है, पर सीआरपीसी में कहीं पे ऐसे एक्सप्रेसली मेंशन नहीं था। अब इन्होंने उठा के इसको पूरा प्रॉपर प्रोसीजर दे दिया कि कहाँ पे जीरो एफआईआर कैसे होगी, क्या होगा, पूरा एक दे दिया। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। उसके अलावा एक जो दूसरी चीज हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जैसे मान लो एक ललिता कुमारी का आपका केस आया था स्टेट ऑफ यूपी का, जो कि 2014 का था। अब उसके अंदर इन्होंने जो आपका पूरा चेंज मतलब ये होता है प्रोसीजर, उसमें दिया था कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग जो होती है कॉग्निटिव ऑफेंसेस की वो मैंडेटरी होती है। इसको इन्होंने यहाँ पे चेंज करा। तो कैसे चेंज करा, उसमें जैसे मान लीजिए बोला कि अगर मान लो 3 से 7 साल वाले जो आपके पनिशमेंट वाले हैं उनके अंदर अगर आप मान लो पुलिस है तो वो पहले इंक्वायरी कर ले, और अगर उनको लगता है तो वो रिकॉर्ड करे, वरना वो अगर मान लो डीएसपी के पास जाए फिर परमिशन ले ले, फिर उसको वो चाहे करे ना करे। उस तरीके से उन्होंने काफी चेंजेस इसमें करे हैं। तो वो आपको थोड़ा सा देख के चलना है। उसके बाद जैसे हम लोग बात करते हैं राइट्स वगैरह की, जैसे मान लीजिए अक्यूज के राइट्स है, तो अब अक्यूज के पास पहले जो था थोड़े से राइट्स वो थे कि हाँ भाई जैसे मान लो कंप्लेन केसेस की बात हम लोग कर रहे हैं, तो कंप्लेन केसेस के अंदर क्या था पहले कि जैसे मान लो कंप्लेन केस में मजिस्ट्रेट ने सुना कि दोनों पार्टीज को मतलब जो भी चीज अपनी चल रही कंप्लेन, तो पहले केवल जो आपका वो होते थे जो कंप्लेनेंट था जो विटनेसेस है पहले उनको सुनता था। अभी यहाँ पे नया ये ऐड किया कि अक्यूज का भी मतलब जो अपना पूरा वर्जन है वो भी सुना जाएगा। तो वो भी एक चीज यहाँ पे नया थोड़ा सा इन्होंने ऐड करा है इस चीज को, तो वो आपका थोड़ा सा एक देखने वाला पॉइंट है। इसके अलावा आप बात करते हो तो जो आपका इन्वेस्टिगेशन का पोर्शन आपका पूरा है 154 से लेकर 176, वो पूरे में कई कई जगहों पे चेंजेस किए गए हैं। तो वो थोड़ा सा देखने वाला एक पॉइंट यहाँ पे बन जाता है। अब इसके अलावा एक जो मैंने पॉइंट पहले भी इसके कहा था
इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को यहाँ पे ऐड किया गया। मतलब अगर आप थोड़ा सा लास्ट में जाके देखोगे तो हर जगह, चाहे सम्मन हो, चाहे वारंट कहीं आपको भेजना है, कहीं आपको कुछ भी करना है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इसके थ्रू अगर आप भेज पा रहे हो तो आप कर दो। तो एक तरीके से मॉडर्नाइज करने का कोशिश करा गया है यहाँ पे सीआरपीसी को। और ये सब जो पॉइंट्स है इनको आपको थोड़ा सा देख के और समझ के चलना है। अब एक और जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो है आपका जैसे मर्सी पिटीशन का। तो मर्सी पिटीशन जैसे है, तो पहले आपका ये आपका आर्टिकल्स में अगर आप चले जाओगे 72 वहां पे आपको मिलता था प्रॉपर कि प्रेसिडेंट के पास पावर है, बाकी चीज है। अब इसको यहाँ पे 7-8 क्लॉजेस के साथ प्रॉपर सीआरपीसी में ऐड करा गया। तो क्या ऐड करा गया, क्या क्या पॉइंट्स उसमें डाले गए, कैसे प्रोसीजर पूरा मर्सी पिटीशन का वर्क करेगा, ये आपको पूरा देख के चलना है। उसके अलावा जो फोरेंसिक फैसिलिटीज होती हैं, कि मान लो अगर एक स्टेट है जहां पे फोरेंसिक फैसिलिटीज उतनी ज्यादा एट पार नहीं, तो दूसरे स्टेट में से आप उसको लाके यूज कर सकते हो, उस तरीके से आपका थोड़ा सा एक पूरा पॉइंट बन गया। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो कि आप अगर बात करते हो सीआरपीसी का, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बीएनएसएस के अंदर नए वाले पोर्शन में देख के चलना पड़ेगा कि हर जगह पे छोटा छोटा अगर आप जाके देखोगे तो स्प्रिंकल्ड है पूरे में। तो उसका मेन तरीका क्या है कि आप जो मेजर मेजर पोर्शन है, मेरा जो आपको एडवाइस ये रहेगा कि जो मेजर मेजर पोर्शन है उनको आप कर लो, क्योंकि अभी आपको टाइम कम, और टाइम कम है, उसमें अगर आप पूरा सीआरपीसी पढ़ने का स्टार्ट टू एंड बीएनएसएस का पूरा देखने का, पूरा प्रोसीजर क्या चेंज है कैसे है, वो मत करो। जो चीजें नई नई ऐड करी गई हैं वो देख लो। जो थोड़ा बहुत चेंज यहाँ पे, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक आप कम्युनिकेशन की बात करते हो, तो वहां पे आप थोड़ा सा दिमाग अपना लगाओगे कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू कहाँ कहाँ पे जो है कम्युनिकेशन हो सकता है, क्या हो सकता है व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू, उसके थ्रू आप थोड़ा सा अपना एक वो लगा लो। तो ये करके आपका थोड़ा सा काम हो जाएगा। डिफिकल्ट होने वाला है, नो डाउट, बीएनएसएस इज गोइंग टू द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अगर आप लोग बात करें यहाँ पे करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइम इसमें लगेगा। अगर आपको करना है तो इसके लिए तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, यूट्यूब पे अगर आप जाते हो तो वहां पे आपको वीडियोस वगैरह मिल जाएगी, तो बहुत ही डेप्थ में जाके आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। मतलब आप ये मान के चलो कि 3 से 4 दिन लगाओ आराम से सीआरपीसी में, कि पुराना वाला और नया वाला कंपैरेटिव आप करके पढ़ रहे हो। मतलब इसमें बीएनएस की तरह नहीं होगा, बीएनएसएस इज अ बिट डिफरेंट, तो इसमें टाइम आपको लगेगा। और एक चीज ये भी है कि जैसे मान लो आप अगली बार मान लो यही सेम चीज आपको अगर मान लो सीयूईटी देना है, आईआईटी खड़गपुर देना है, या और एग्जाम्स देने हैं, तो वहां भी आपको यार देखो पढ़ के डिटेल में करना पड़ेगा। तो आप 6499 में इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको सेम जितना हमारा मटेरियल है पूरा सब कुछ आपको मिलेगा, बस ऐड उसमें और भी चीजें हो जाएंगी कि आप बाकी जो एग्जाम्स है उनके मॉक पेपर्स, उनका प्रॉपर मटेरियल सब कुछ आपको यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड अलग से करेंगे। उनके सिलेबस के हिसाब से हम लोग आपको पूरा पढ़ाएंगे, सब कुछ रहेगा। मेंटरशिप के लिए मैं रहूंगा। तो अगर आपको एनरोल करना है, ये वाला कोर्स आपके लिए बेटर भी इसलिए है बिकॉज क्लैट पीजी वाला जो कोर्स है वहां पे 2 महीने के बाद उस कोर्स का फंक्शन खत्म हो जाता है, और आगे अगर आपको मान लो एलएम एग्जाम की तैयारी करनी है तो वहां पे वो उतना बेनिफिट आपको नहीं करेगा। लेकिन इस वाले कोर्स के अंदर फायदा ये है कि 649 में आप एनरोल करते हो तो आप आगे भी उस एग्जाम्स का जो बाकी के आपके एलएलएम के आएंगे, अगर आपका मन हो देने का तो आप इस कोर्स में एनरोल हो तो आप वो भी कर सकते हो। नहीं माने तो आपका कोई ऐसा नुकसान नहीं हो रहा, 15 महीने के लिए कोर्स वैलिड रहता है, तो नेक्स्ट ईयर भी आप यूज कर पाओगे। तो ये इसका बेस्ट पार्ट है। इसके बाद हम लोग अगर आखिरी बात करते हैं बीएसए की। अब बीएसए के अंदर देखिए क्या होता है ना, यहाँ पे मेजर यहाँ पे ज्यादा चेंजेस नहीं आए बीएसए के अंदर, बिकॉज जो आपका पूरा का पूरा एविडेंस लेने का तरीका है दैट विल नॉट चेंज मच। बस जो मेजर चेंज आया है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का। जैसे मैंने अभी बीएनएसएस वाले के अंदर भी बात कही ना, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इसका यहाँ पे मेजर चेंज आया है। तो इसके अंदर आपको कायदे से करने की जरूरत है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को, कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, कौन कौन से नए केस लॉज आए हैं। साथ ही में पुराना चले जाओ, पुराना आपको पूरा जाके देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस शुरू कहां से हो रहा है। इनिशियल केसेस आर एम मलकानी वगैरह जो था वो सबसे, लेकिन यहाँ तक क्या पूरा जा रहा है, पूरा का पूरा आपको कायदे से देखने की यहाँ पे जरूरत है। और अगर आप बात करते हो कि जो सेक्शंस वगैरह चेंज हुए हैं क्या है, उनके ऊपर ज्यादा यहाँ पे ज्यादा आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कन्फेशन है, एडमिशन है, जो मेन आपके रजिस्ट्री हो गया, ये सब हो गया, उनके मेजर मेजर सेक्शंस आप याद कर लो। लेकिन हर चीज याद करने बैठ के कि प्राइमरी एविडेंस की भी क्या क्या वो है, सेकेंडरी का भी क्या है, इसका भी क्या है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। डोंट नीड टू डू दैट। बस मेजर मेजर आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और आप बाकी जो कोर है उसका नंबरिंग वगैरह आपने याद कर लिया। बाकी एविडेंस में ज्यादा मेजर चेंज आया नहीं है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे एफर्ट इसमें नहीं लगेगा, तो वो आप आराम से कर सकते हो। इसके अलावा अगर जैसे आप बात करें तो बीएनएसएस में, तो बीएनएसएस में जैसे मान लो कुछ नए नए डेफिनेशंस भी ऐड हुए, जैसे मान लो बेल बॉन्ड है, बेल का है, बाकी चीजों में क्या क्या ऐड हुआ है, डेफिनेशन क्लॉज में क्या क्या है, वो भी आपको थोड़ा सा बीएनएसएस में टाइम लगेगा, देखने की जरूरत है। तो मेरी एक रिकमेंडेशन हो जाती है कि अगर आप कोर्स वाला देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, वरना खुद से कर सकते हो। तो जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे एम्फसाइज करे उनको प्लीज कायदे से आप लोग कर लेना यहाँ पे क्लैट पीजी के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत मेजर तरीके से अगर आप पिछले साल के पेपर्स भी देखोगे, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है तो इसके पहले भी पूछा गया है, या फिर जैसे मैंने जो ललिता कुमारी वाले केस की बात करी, ये भी इसके पहले क्लैट पीजी पूछा जा सका है। तो हो सकता है ये लोग दोबारा उसको पूछे, हो सकता है ना पूछे, तो उतना भी ज्यादा मतलब उसको वो मत करना, लेकिन करके जाना, दैट इज इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो मोटा मोटी मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरीके से आपको करके यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट्स को जाना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको कोई और चीजें पूछनी कुछ भी है आप मुझसे कमेंट्स नीचे पूछ सकते हो।
आई विश यू द वेरी बेस्ट लक फॉर योर सक्सेस।